12 नवंबर 1996 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से धहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया के लिए सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की बोइंग 747-168B 312 लोगों को लेकर उड़ान भरता है, जिसमें 23 क्रू मेंबर थे। बाकी सभी लोग भारत से काम की तलाश में और कुछ फॉरेन कंट्री के भी लोग थे जो सऊदी अरेबिया जा रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस शाम 6:32 पर टेक ऑफ किया। उसके बाद इसे 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए अनुमति दे दी गई। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की IL-76 प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। ये फ्लाइट चिमकेंट एयरपोर्ट कजाकिस्तान से आ रही थी, जिसमें कुछ बिजनेस क्लास के लोग थे। उसी समय बोइंग 747 जो कि सऊदी अरेबिया के लिए जा रही थी ने ATC से 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए परमिशन मांगी, लेकिन इसे डिनाई कर दिया गया और उसे 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए अनुमति दे दी गई। चूंकि एयरलाइंस के लिए भी एक रूट होता है, इस रूट पर ही उड़ना है, जैसे रोड पे चलने के लिए पाथ बना होता है। तो दोनों विमान एक ही रूट पर थे, तो दोनों विमानों के बीच 1,000 फीट की वर्टिकल गैप होना चाहिए। चूंकि IL-76 जो कजाकिस्तान से दिल्ली के लिए आ रहा था, उसे लैंड करना था और उसे अपनी हाइट डिक्रीज करनी थी, इसीलिए उसे ATC ने 16,000 फीट से 15,000 फीट पे उड़ने के लिए बोला। और इधर बोइंग 747 ऑलरेडी 14,000 फीट के ऊंचाई पर पहुंच गया था। ATC ने वार्न किया 14 मील्स नाउ, लेकिन इसे IL-76 के द्वारा इग्नोर किया गया। फिर ATC ने वार्न किया ट्रैफिक इज 13 माइल्स नाउ लेवल 140, यानी कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर 13 मील दूर है। इस पर ध्यान दिया जाता है IL-76 के द्वारा। इसके बाद भी ATC ने वार्न किया बोइंग 747 इज जस्ट 8 मील अवे लेवल एट 140, ये बस कोलाइजन से 38 सेकंड पहले। लेकिन जब तक IL-76 के क्रू ने देखा, तब तक ये 14,150 फीट की ऊंचाई पर थे और नीचे की ओर जा रहे थे, यानी कि ये 15,000 की ऊंचाई पर न आकर उससे भी नीचे आ रहे थे। इसे ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। IL-76 की पूंछ बोइंग 747 के पंखों से टकरा गए थे और इधर ATC के रडार पर जो 2 डॉट्स ब्लिंक कर रहे थे वो गायब हो गए। ये जो ब्लिंक डॉट्स जो रडार पर दिखाई देता है, वो आसमान में जितने भी प्लेन्स उड़ रहे हैं उसको ATC के रडार पर ब्लिंक डॉट्स में दिखाता है। और 2 प्लेन्स आपस में कोलाइज कर गए और इसी के साथ इसमें सवार 349 यात्रियों की भी मौत हो जाती है। ये सब होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से और उस समय मौजूद टेक्नोलॉजीज की कमी से। वैसे इस टॉपिक पर और ज्यादा डिटेल्स में हम बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।